गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने ग्रामर में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। टेंस में हमारे सिर्फ 2 पार्ट रह रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट वीडियो में समझाया था, उसमें आपको डिटेल से समझाया था। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसे क्यों परफेक्ट कंटिन्यू बोला जाता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट मीन्स क्या होता है, जो आपका बीता हुआ टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यू क्योंकि इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई काम ना लगातार करते रहते थे। क्या करते रहते थे, कोई काम लगातार करते रहते, वो खत्म नहीं हुआ, मतलब कुछ समय बाद खत्म होने की उसकी आशंका होती थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, बोर्ड पे लिखा है पहचान, यानी क्या उसमें आपको क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब तो आपका इंक्लूड होगा सेंटेंस में। बट आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें टाइमिंग दिया हो। क्या दिया हो, टाइमिंग दिया हो। रहा था, रहे थे, रही थी के साथ देखिए, आपको देखा बोर्ड पे कि रहा था, रहे थे, तो आपका पास्ट कंटिन्यूस में आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें देखो शर्त दिया उन्होंने कि समय भी दिया हो। अगर आपके सेंटेंस में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आदि शब्द इंक्लूड होते हैं तो आप लोग क्या समझेंगे, ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इन सब के साथ आपको समय भी दिया हो, क्या दिया हो, समय भी आपको दिया गया हो, तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आप किसी भी पहचान हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी पहचान। आप लोग इस सेंटेंस में अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा टेंस है। देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। वह देखिए, आपने सेंटेंस देखा बोर्ड पे, क्या लिखा है, वह मार्च से कार्य कर रही थी। आपने देखा ये कंटिन्यूअस है, रही थी आ रहा है, और आपने देखा टाइम दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, टाइमिंग। ठीक है, आपने नोट किया इसमें कि टाइमिंग और जो आपका कंटिन्यूअस है वो इसमें इंक्लूड करके दे रखा है, यानी कि मिला के दिया हुआ है। तो आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर था है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका पास्ट होगा। क्लियर। अब देखिए, इसमें एक चीज बताते हैं आपको, टाइमिंग जो होता है एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। अगर मैं कहूँ कि आपको कोई काम करते हैं, कि कोई काम सुबह से कर रहे हैं, मानते हैं अगर आप कोई काम सुबह से कर रहे हैं तो आपका जो सुबह होगा वो आज वाला सुबह होगा, कॉमन सी बात है। अगर आप बोला जाए कि ये काम आप लोग कई घंटे से कर रहे हैं, तो कई घंटे तो काफ़ी टाइम हो सकता है, कुछ भी कई घंटे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप ये काम 2 बजे से कर रहे हैं, कितने बजे से कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं, तो आप लोग का जो टाइमिंग होगा वो फिक्स होगा कि 2 बजे से आप ये काम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका टाइम निश्चित होता है वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और जहाँ पर टाइमिंग आपका अनिश्चित होता है वहाँ पर आप लोग फोर लगाते हैं। क्लियर।
अब देखिए मार्च एक मंथ है, डेफिनेट टाइम है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस आपका इसमें आ जाएगा बीन। क्या आ जाएगा इसमें आपका, बीन। वर्ब आएगी आपकी इसमें फर्स्ट प्लस ING। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर लिखा है बोर्ड पे। इसमें एक चीज हमने छोड़ दी, सिंस और फॉर। क्या लगाना भूल गए इसमें, सिंस और फॉर भूले नहीं, हमने लगाया नहीं है इसमें। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फिर फॉर। क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। वो आपको डिपेंड करता है कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। यानी कि जहाँ पर आपका टाइमिंग निश्चित होता है वहाँ पे आप लोग सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपका टाइमिंग अनिश्चित होता है वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है कि कहाँ आपको सिंस लगाना होता है और कहाँ आपको फॉर लगाना होता है। क्लियर। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका हेड होता है वो सिर्फ आपका पास्ट में यूज़ होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हैज़ है होता है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है, और जो आपका हेड होता है वो आपका पास्ट में यूज़ होता है। सिर्फ पास्ट टेंस में ही आप हेड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, वह मार्च से कार्य कर रही थी। मैंने आपको पहचान बताई कि क्या पहचान है कि हम इसको टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बताएं। मैंने बताई थी कि आपको रहा था तो रही थी, तो लास्ट में देख लिया आपने अकॉर्डिंग टू वो पहचान के। ठीक है, रही थी आ रहा है तो रही थी देखा। अब हमने लिखा साथ में समय भी दिया हो। क्या दिया हो, समय दिया हो। हमने देखा समय भी दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है ना मार्च से, तो आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं कैसे हैं, देखिए इधर पहले हम क्या करेंगे, हमें पहचान तो पता चल गई, हम इसको रीड कर देते हैं। देखिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं सेंटेंस को, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ डिवाइड करना। क्यों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी सीख सके इसको। ठीक है। देखिए वह क्या है आपका, सब्जेक्ट। क्या है, वह सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या होगी आपकी, कार्य। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, यह आपका टाइमिंग ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर। ठीक है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए सेंटेंस है हमारा, वह मार्च से कार्य कर रही थी सॉरी। अब देखिए वह लड़की है तो सी लगाएंगे, सी लगाया। हेड बीन दे रखा है तो हेड बीन लगाएंगे। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है कि आपका अगर एक वचन है या बहुवचन है आप क्या लगाएंगे। प्रेजेंट में तो आपके पास चॉइस होती है ना, अगर एक है तो हैज़ लगाते हैं, बहुत सारे तो हैव लगाते हैं। पास्ट में ऐसा नहीं है, काम करने वाला एक हो या फिर एक से अधिक हो, आपको क्या लगेगा, इसमें हैज़ ही लगेगा। क्या लगेगा, हेड ही लगेगा। सी हैड बीन। अब आपने देखा इसमें क्या काम हो रहा है, आप पता तो कर सकते हो इसमें कि वर्ब क्या है, इसमें क्या काम लगातार हो रहा है। इसमें वर्क करने का काम लगातार, यानी कार्य कर रही थी, तो कार्य करने के लिए वर्क क्या होती है, वर्क। देखिए सी हैड बीन, वर्क लगाया। अब हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक आ गया, क्या लगाएंगे, ING। क्या लगाएंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। सी हैड बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा, सी हैड बीन वर्किंग। यहाँ तक हमारा सेंटेंस बन गया।
क्या बचा हमारा सिंस और फॉर, क्या बचा सिंस और फॉर। वो कैसे लगाएंगे, अब आप देखिए जो मार्च है इसमें आपका वो एक डेफिनेट टाइम है, क्या है आपका डेफिनेट टाइम, तो क्या हो जाएगा सी हैड बीन वर्किंग सिंस मार्च, क्या जाएगा सिंस मार्च। आपका सेंटेंस बन गया है, तैयार है सेंटेंस। देखिए एक बार और फिर बताते हैं आप लोगों को हम। देखिए इसमें क्या है, वह मार्च से कार्य कर रही थी, पहचान मैंने आपको बताई थी कि रहा था, रही थी, आ रहा था, और साथ में टाइमिंग दे रखा है इसका। देखिए अब इसको हमने वह की सब्जेक्ट क्या हमारा वह की इंग्लिश क्या होगी ही, सॉरी सी, क्योंकि लड़की है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमारा स्ट्रक्चर कहता है इसमें कि जो आपका ये है हेड लगेगा, उसके बाद बीन लगाएंगे। हेड बीन हमें लगाना ही लगाना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको चेंज करें ना लगाएं वगैरह वगैरह। तो ये आपका सी हेड बीन आ गया। अब काम करने की इंग्लिश क्या होती है वर्क, ठीक है। वर्क के साथ हमने क्या लगाया आईएनजी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि इसमें आईएनजी लगाना है। वर्किंग हो गया, सिंस मार्च इसलिए आया क्योंकि ये निश्चित टाइम है, क्योंकि आपका जो मार्च होता है वो मंथ में गिना जाता है, वो आपका निश्चित होता है, वह अनिश्चित नहीं होता। अब देखिए हम नेगेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं नेगेटिव की। या आपका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम। अब देखिए एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए सेंटेंस आपका, मैं 3 घंटे से तैराकी नहीं कर रहा था, ठीक है। या आपका टेंस आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं तो वही है, कॉमन सी बात है आपकी। अब आपने देखा इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंट है इसमें। ये जो आपका लिखा है ना सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा नोट आ जाएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। जो आपका हेड था और बीन था उनके बीच में क्या लगा देंगे हम नोट लगा देंगे, तो आपका टेंस क्या नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं 3 घंटे से तैराकी नहीं कर रहा था, वही पहले सब्जेक्ट फिर इसमें तैराकी करने आपका वर्ब हो गया, ये टाइमिंग हो गया आपका, ये आपका वो हो जाता है जो आईएनजी वगैरह यूज होती है। आए आएगी वो मैं की इंग्लिश क्या होती है आए, ठीक है आए। मैंने क्या बताया इसमें आपको एक वचन हो या बहुवचन हो आपको हैड ही यूज करना है, क्या यूज करना हैड। आई हैड, हमारा स्ट्रक्चर कहता है नोट लगाना है क्योंकि उसमें दे रखा है आई हैड नॉट बीन। सेंटेंस बना आपका आई हैड नॉट बीन, ठीक है। हमें क्या करना है, घंटे से तैराकी, तैराकी करने क्या होती है स्विम, क्या होती है स्विम, क्या होता है स्विम। स्विम की इंग्लिश क्या होती है, स्पेलिंग होगी SWIM। स्विम लिखा हमने, हमारा स्ट्रक्चर कहता है ING भी लगेगा इसमें, क्या लगेगा ING। आई हैड नॉट बीन स्विम, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है 3 घंटे से, 3 घंटे तो कोई से भी सकते हैं, सुबह की भी हो सकते हैं, शाम की भी हो सकते हैं, रात की भी हो सकते हैं, दोपहर की भी हो सकते हैं, कोई डेफिनेट तो नहीं है। अगर मैं कहती सेंटेंस में कि मैं 3 बजे से तैराकी कर रहा था, क्या होता कि मैं 3 बजे से तैराकी कर रहा था, तो आपका सिंस यूज होता, क्या होता सिंस यूज।
लेकिन ये टाइमिंग आपका अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। तो हम फॉर लगाएंगे। स्विमिंग फॉर कितने घंटे से? 3 आवर। क्लियर? आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। फॉर इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका टाइमिंग है वो अनिश्चित है। क्या आपका ये टाइमिंग अनिश्चित है? अगर टाइमिंग या निश्चित होता तो आप क्या लगाते? सिंस लगाते। क्या लगाते? हम यहाँ पे सिंस का यूज करते। ठीक है, ये तो था हमारा नेगेटिव। क्या है ये हमारा? नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। किसकी बात करेंगे? इंटरोगेटिव की। जैसे देखिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये नहीं है कि टीचर ने समझा दिया तो कुछ नहीं करना। आप लोगों को अगर समझाया जाता है तो आप लोग उसको करके भी देखा करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आपके मैंने बताए थे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट का स्ट्रक्चर देखिए, जो आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। क्या होती है? हेड। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन। क्या आएगा? बीन। फिर आपका वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर। सेकेंड टाइप में क्या होता है आपका? डब्ल्यू फैमिली वर्ड जो है आपके वो आगे आ जाएंगे। कभी कभी आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता, उस टाइम में आपको जो सिंस और फॉर होता है वही ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, उसको ही हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसे बाद में बनाएंगे थोड़ा सा, है ना। दूसरा देखते हैं। देखिए आपने देखा कि जो आपका टेंस है वो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। क्या है? इंटरोगेटिव। क्या हम पिछले साल से खेल में भाग नहीं वो सॉरी भाग ले रहे थे? ठीक है, तो हमारा इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या शब्द पहला आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या शब्द? तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी हेड, उसको हम पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। हेड
फिर आपका सब्जेक्ट आ गया वी, हैड वी बीन। वर्ब क्या है इसमें, भाग लेना। क्या है, भाग लेना। क्या है इसमें वर्ब आपकी, भाग लेना। तो वी हैड वी बीन पार्टिसिपेट। हैड वी बीन पार्टिसिपेटिंग। क्या लिखा है यहाँ बोर्ड पे, हैड वी बीन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, कहाँ पे भाग ले रहे हैं, किस चीज़ में से, वो खेल में। किस में ले रहे हैं, खेल में भाग ले रहे हैं। तो इन द गेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन द गेम। क्या हो जाएगा, इन द गेम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन द गेम्स। अब इसने देखा आपने पिछले साल, तो पिछले साल तो आपका पिछला साल ही है। अगर आपने कोई काम 19 में किया है और अब 20 चल रहा है तो आप उसको ये तो पिछले साल बोलोगे, 18 को पिछले साल थोड़ी ना बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ जो आपका पिछला साल जो होता है वो उसमें आता है निश्चित समय में। किस में आता है, निश्चित समय में। तो इन द गेम आपका जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो गया इसमें। आप पिछले साल के लिए क्या लगाएंगे, आपका टाइमिंग जो है ये निश्चित टाइमिंग दे रखा है। तो क्या आएगा, सिंस लास्ट ईयर। क्या आएगा, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। देखिए इसमें थोड़ा हेर फेर कर देते हैं। ये सेंटेंस है, ये होता हम पिछले साल से खेल में भाग क्यों ले रहे थे। जो आपका ये है क्यों, यह आपका सेंटेंस के मिड में आ जाए, यानी कि बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना। जो आपका कब क्यों कैसे है उसकी इंग्लिश आप लोग बना देंगे सिर्फ। ठीक है, तो हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, वाई हैड। क्या हो जाएगा, वाई हैड। वाई हैड वी बीन पार्टिसिपेटिंग इन द गेम सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, ये तो आपका सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। अगर ये टेंस आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो आप लोग इसमें क्या करते, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। इसमें क्या करते आप, ये देखिए ये होता हम पिछले साल से खेल में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या होता है, अगर ये होता हम पिछले साल से खेल में भाग क्यों नहीं ले रहे, ये होता अगर सेंटेंस, तो हम क्या करते, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या लगाना होता है, नोट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, नोट लगाना होता है। कहाँ पे नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। ये होता है आपका वाई हैड वी नोट, यानी कि आपको जो नोट लगाना है वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगा। अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तब आप लोग उसको बनाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ही। बट जो आपका नोट लगेगा वो आपके सब्जेक्ट के और बीन के बीच में लगेगा, वहाँ पर आपको नोट यूज़ करना होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर आपके जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।